हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम केपलर्स लॉ के ऊपर ही। देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टू सैटेलाइट्स ऑफ अ प्लैनेट हैव पीरियड्स 32 डेज एंड 256 डेज। देखो जैसे कैसे कह रहे हैं हम, जैसे ये एक प्लैनेट है, ठीक है, इसके ऑर्बिट में टू सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जिसका एक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो कितना है। जैसे मान लो ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 32 डेज़ का है। और एक और ऑर्बिट में है, ये मान लो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका भी ये ऑर्बिट है, और इस वाली सैटेलाइट को कितना टाइम लग रहा है, 256 डेज़ लग रहे हैं। क्लियर। तो देखो दोनों ही डेज़ में है तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं सोचो कि टाइम पीरियड तो ईयर्स में होता है, ठीक है, डेज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द फॉर्मर। अब देखो यहाँ रेडियस की कहानी बोल दी इसने, ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं केपलर्स लॉ का जो थर्ड लॉ था, उसमें हमने क्या कहानी कही थी कि डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि रेडियस है, इसका मतलब क्या है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा इसका, कुछ भी जो हम कह सकते हैं सैटेलाइट का, ठीक है, जिसमें वो मूव कर रही है, ठीक है। तो उसमें हम डिस्टेंस क्या ले लिया, यहाँ पर रेडियस ले लिया। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चीज़ में। प्लैनेट्स की जब बात होती है तब हम बात नहीं करते रेडियस की, ठीक है, तब वो डिस्टेंस कौन सा होता है जो मैंने आपको बोला था, सेमी मेजर एक्सिस होता है। लेकिन जब बात सैटेलाइट्स की होती है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो रेडियस होता है ना, जैसे रेडियस मतलब इसका ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये रेडियस मान लिया इसने, ठीक है क्या, ये डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि वो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे दो सैटेलाइट है, तो मान लिया हमने जो फर्स्ट सैटेलाइट है इसका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट सैटेलाइट का वो कितना है, 32 डेज़ है, ठीक है। और जो सेकंड है सैटेलाइट उसका टाइम पीरियड है 256 डेज़, ठीक है। और यहाँ पर हमें रेडियस दी है तो हम उसको डिस्टेंस ही कंसीडर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना रेडियस से, ठीक। तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाले का, वो हमारे पास इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द फॉर्मर मतलब कौन सा है, पहले वाला। दो सैटेलाइट की बात कर रहा है, पहले की 32 और दूसरी की 256। तो यहाँ जब बोलते हैं ना इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज़ ऑफ फॉर्मर इज़ आर, मतलब R1 की है, वो कितनी है, R है, ठीक है। और फाइंड द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द लेटर मतलब जो दूसरे वाला, इसकी बात की हुई है। तो ये T2 लिया था, तो हमने यहाँ पर ये बात क्या करेंगे, R2 हमें निकालना है। तो हमें तो कहानी पता ही है केपलर्स के थर्ड लॉ से कि जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल हम बोलते थे किसमें, किसके होता है वो, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। लेकिन यहाँ पर उसने रेडियस दे दिया बिकॉज यानी कि वो सर्कुलर ऑर्बिट होगा इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कैसे, R1 अपॉन में R2 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है यहाँ पर, A क्यूब के, T स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मेन क्वेश्चन ये नहीं है एक्चुअली, मेन क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा था आपको, ठीक है, कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, जो मेन प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो जरा, ये वाला तो सिंपल ही है, इसमें तो कैलकुलेशन भी सिंपल ही है। तो देखो टाइम पीरियड इसमें कितना है, 32 है, T2 है 256 और इसका स्क्वायर है, R1 है R हमारे पास और R2 हमें निकालना है, ठीक है। देखो बिल्कुल ही सिंपल है। 32 को आप 8 से करोगे ना तो या 2 के टेबल पे आप कट करते रहोगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 को 8 से करोगे तो 256 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप समझोगे बात को कि ये हमारे पास हो गया एक तरह से 1/8 का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, ये R बना R और ये R2 इसका क्या है, क्यूब है। अब देखो हमें क्या चाहिए इसमें से, हमें ये R2 चाहिए, ठीक है। तो यानी कि R2 का क्यूब है यहाँ, तो हमें क्या करें, क्यूब रूट हटाएं। क्यूब हटाएं मतलब तो क्यूब रूट लेंगे। तो हम यहाँ करते हैं, देखो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/8 की पावर 2 है, इनटू में क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू में R, और ये क्या है R2, इसकी पावर कितनी है, ये 3 है, और ये भी क्यूब रूट हो जाएगा तो 1/3, 3 से 3 ये कट गया। अब देखो यहाँ की कहानी क्या बनेगी, ये 1/8 की पावर क्या बन रही है, 2/3। तो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ क्या बच गया, ये R और ये R2। देखो 1 की पावर 2/3 1 ही होगा, ठीक है। 8 की पावर 2/3, नीचे भी 8 की पावर 2/3 लिखूंगा, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3 और बाहर क्या है इसका 2/3 है, 3 से ये 3 कट गया। क्या बचा यहाँ पर आपके पास, ये R अपॉन में R2। तो ये कितना बच गया, 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना बचा 4, और ये R अपॉन में R2। तो देखो R2 इधर जाएगा, अगर यहाँ देखें हम R2 इधर चला गया 1 से मल्टीप्लाई, और 4 इंटू R आ गया। तो जो रेडियस है दूसरे वाले जो हमारा दूसरा सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट की कितनी होगी, वो 4R होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। जिसको 256 डेज लग रहे हैं ना,
टाइम पीरियड 256 डेज़ का लग रहा है, तो उस केस में जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या डिस्टेंस होगा प्लैनेट से सैटेलाइट का, वो कितना होगा, 4r का होगा। पहले की r थी ना, ये वाली कितनी थी, r थी, ये वाली r थी, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, ये वाली 4r होगी, ये मतलब है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया। और जो ये डेज़ वाली कहानी थी ना, इसको देखो खुद सोचो आप, यहाँ भी 32 डेज़, यहाँ भी 256 डेज़, डेज से डेज़ तो कट गया, तो कोई टेंशन नहीं हुई इसमें हमें यूनिट्स की, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेन क्वेश्चन पे आओ, जो ये है हमारे पास, देखो करना वैसे ही है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हुआ है। अगर लॉग एंटी लॉग आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पर देखना लॉग एंटी लॉग, अब कहानी दूसरी है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था ना, यहाँ पर अब जो होगी कहानी आपके पास क्या होगी कि <1 वालों का लॉग निकलेगा, ठीक है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग इसका लॉग, फिर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, उसके फिर एंटी लॉग नेगेटिव के कैसे होंगे, वो देखो बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, बुक्स वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पता नहीं किस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल्स में, जब आप लॉग एंटी लॉग के देखोगे, ठीक है, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ के लिए करते हैं हम, ठीक है, एंटी लॉग निकालते हैं जब, ठीक है, या फिर <0 से जो वैल्यू है, जो <1 वाली वैल्यू है, उनके लॉग कैसे निकालते हैं, वो बिल्कुल ईजी तरीका देखना है यहाँ पे। देखो कैसे, समझो, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आगे मैं बताऊंगा अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। अर्थ के अराउंड चक्कर काटती हैं, ठीक है, सबसे पहली तो बात है, जियो मतलब ये हो गया अर्थ के अराउंड काटती हैं, और स्टेशनरी मतलब क्या है, जैसे अर्थ भी चक्कर काटती है ना, ठीक है, जैसे एक तो सन के अराउंड काटती है, ठीक है, एक तो ये सन के अराउंड चक्कर काटती है ऐसे अर्थ, ठीक है, और ये सन है, ठीक है, एक अपने एक्सिस पे भी तो चक्कर काटती है, जिससे दिन रात होते हैं, 24 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है वो अपने एक्सिस का ही होता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, या नहीं। जैसे मेरा हाथ है, एक तो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, एक होता है अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है, ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, वो वाली बात है, समझ पा रहे हो, ठीक। तो जो अर्थ का टाइम पीरियड है, ठीक है, वही टाइम पीरियड किसका रहता है, इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है। जैसे मान लो ये इंडिया है, ये वाला इंडिया है, ठीक है, यहाँ से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करी, अब ये जियो स्टेशनरी क्यों इसको बोला, जियो तो मतलब अर्थ के अराउंड कर रही है चक्कर, ठीक है। दूसरा क्या, इसका जैसे मान लो ये वाला ऑर्बिट है, ठीक, दूसरा क्या, अब जैसे इंडिया मान लो किसी टाइम पे यहाँ है, तो उसके ऊपर ये वाली भी उसके साथ ही होगी। अब इंडिया घूम के मान लो यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये वाली सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगी इसके साथ, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड सेम रखा है हमने 24 आवर का ही, तो ये सिंक्रोनाइज्ड होती है अर्थ के रेवोल्यूशन के साथ, ये वाली, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपने समझना, और ये 3 सैटेलाइट लगती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के होते हैं, पूरी अर्थ को कवर करना है, तो ये हमारे पास 3 सैटेलाइट बनती हैं, ठीक है, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, 120 डिग्री पे होती हैं लगी हुई, ठीक है, तो ये पूरा अर्थ कवर कर लेती हैं इस तरीके से, समझ रहे हो इतनी बात। जैसे इसका फ़ायदा क्या होगा इसमें, देखो जैसे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नज़र ही रखनी है 24 घंटे, ठीक है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करेगी, इसी के ही हमेशा आपको क्या देगी, विजुअल्स देगी, ठीक है। जैसे मान लो ये पार्ट आगे आ गया घूम के, तो ये स्टेशनरी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये भी घूम के आ रही है। जियो स्टेशनरी क्या है, अर्थ के साथ स्टेशनरी है, अर्थ के साथ रेस्ट पे है, समझ रहे हो ना। अब रेस्ट वाली कहानी तो समझ रहे होंगे आप, अगर कहानी पता है आपको। अब कहीं सोचेंगे ये तो मोशन में है, ये भी मोशन में, रेस्ट में कैसे कह रहे हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पे, इसलिए बोला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बिकॉज अगर इंडिया घूम के यहाँ आ रहा है तो ये सैटेलाइट भी घूम के यहाँ आ रही है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। जैसे हमने कहा ये चीज़ें फिक्स हो गई, ठीक है जी, तो ये फिक्सिंग पे ही घूमेंगी अर्थ के साथ। चलो बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे जियो स्टेशनरी की, मेन कहानी पे आते हैं, यहाँ पर बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, देखो मैंने कहा ही था आपको सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हैं सैटेलाइट्स, ठीक है, इस वजह से वो रेडियस की कहानी आई थी ऊपर क्वेश्चन में भी, ठीक, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, ठीक है जी, ये हो गया। जैसे मान लो अब मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है जी, और ये यहाँ पर कितनी दूरी पे है इससे, 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है जी, ये इसका यानी कि डिस्टेंस हो गया। अगर रेडियस की बात कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट की, तो ये डिस्टेंस ही हो गया इसका। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्पाई सैटेलाइट, अब एक और स्पाई सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग फ्यू हंड्रेड मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, मतलब जैसे यहाँ पर कहीं होगी, ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया, यहाँ पर एक स्पाई सैटेलाइट है, स्पाई मतलब जासूस करने वाली एक सैटेलाइट है, ठीक है जी, वो फ्यू हंड्रेड मीटर अबव ही होती है अर्थ से, क्योंकि बिल्कुल साफ मतलब विजुअल्स या फोटोज वीडियोस जो है बना सके वो सैटेलाइट, तो इस वजह से बहुत ही पास में होती है अर्थ के, ठीक है, फ्यू हंड्रेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, फ्यू हंड्रेड्स को, तो अबव द अर्थ सरफेस एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, अब जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना वही हम डिस्टेंस ले रहे हैं बस इसका,
ठीक है, क्योंकि आगे कितना फ्यू हंड्रेड मीटर होगा, मीटर का तो कुछ भी नहीं होता, फ्यू हंड्रेड मीटर्स, किलोमीटर भी नहीं कह रहा है, फ्यू हंड्रेड मीटर्स की बात कर रहे हैं। और हम तो इसकी रेडियस पता ही हमें कितनी लेते हैं, हम 6400 किलोमीटर की लेते हैं। तो इसमें फ्यू हंड्रेड मीटर्स को ऐड करना कोई तुक नहीं बनता, हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका जो है अप्रॉक्सीमेट जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ का ही मान लेंगे, स्पाई वाली का। ठीक है, तो देखो ज़रा, जो हमारी जियो वाली सैटेलाइट है उसका देखो मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड, क्या बोल रहा है वो, टाइम पीरियड ऑफ स्पाई, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्पाई सैटेलाइट। तो स्पाई का हमें निकालना है, और जो टाइम पीरियड होता है जियो जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं उनका मैंने आपको बताया 24 आवर्स का ही होता है। ठीक है, यानी कि 1 डे का होता है। क्लियर है इतनी बात, 24 आवर, या फिर हम किसको बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम 1 डे बोल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको 1 डे लिख लेता हूँ, और 1 डेज। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो रेडियस यहाँ पर दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें, 36,000 किलोमीटर दी हुई है। और जो सैटेलाइट जो ये स्पाई वाली है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास RS, जो कि हमने बोला कि स्पाई सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो हम कितना ले लेंगे अर्थ से, उसकी रेडियस वाला ही ले लेंगे, 6400 किलोमीटर का ले लेंगे। ठीक है, फ्यू हंड्रेड इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें क्यों नहीं किया, अब फ्यू हंड्रेड हमें तो नहीं पता कितने हंड्रेड है। ठीक है ना बात इतनी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 6400 किलोमीटर में फ्यू हंड्रेड, अगर मान लो 200-300 मीटर ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ऐसा चलता है। ठीक है जी, तो अब हमें कहानी पता ही है, इसमें कैसे करते हैं हम, जल्दी से बताओ। ये कहानी ये होती है आपकी, देखो TS अपॉन में TG इज़ इक्वल टू में ये हो जाएगा आपके पास RS अपॉन में RG, इधर होता है क्यूब और इधर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो TS हमें निकालना है। ठीक है जी, और इधर TG कितना है हमारा, 1 डे है, ये 1 डे हो गया, इसका इधर स्क्वायर हो गया। RS कितना है, 6400 है, और ये कितना है हमारा RG, 36,000। ठीक है जी, किलोमीटर में ही रहने देंगे, और इसका क्यूब है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, एंड 8 8 दा 64, एंड 8 4 दा 32, एंड 8 5 दा 40। ठीक है जी, ये आ गया 8/45। तो मैं इसको आगे लिखता हूँ। देखो मेन कैलकुलेशन यहीं से अब स्टार्ट हो रही है ना, जो यही आपको देखनी है। देखो ये आ गया आपके पास TS का स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक है, अपॉन में 1 का स्क्वायर था ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आ रहा था आपके पास 8/45 का क्यूब। ठीक है जी, क्लियर है, 8/45 का क्यूब। ठीक, अब ये TS निकालना है हमें। तो TS हम कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाएं, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो, ऑन बोथ साइड करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये TS का स्क्वायर इंटू 1/2, स्क्वायर रूट में ऐसे ही करते हैं, और 8/45 की पावर 3 और इंटू में 1/2। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया TS। ठीक है जी, क्या है ये, मतलब स्पाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड। और 8/45 है ना, तो 8/45 लिख लेता हूँ, चलो ऐसे ही, अभी 8/45 और 3/2 हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, अब देखो 8/45 है ना, इसको आप डिवाइड करो। देखो ये 8 हो गया और ये 45 हो गया, इसको आप जब डिवाइड करोगे, देखो ये नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से बताओ, पॉइंट लगेगा यहाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट लग गया, और यहाँ हमने 0 उतार दी। ठीक है, अब 45 किस पे जाएगा, ये 1 पे, 45 1 दा 45। ठीक है जी, और ये आगे आपके पास आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और इधर कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, एंड इधर बचा 7 में से 4 गया, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। फिर एक 0 और लेंगे आप, तो ये 45 7 पे चला जाएगा। देखो 7 5 दा 35, 7 4 दा 28, एंड 3 इज 3 1 है ना, ये आ जाएगा आपके पास 7 पे गया 315, अगेन ये कितना आएगा यहाँ 35, फिर 0, फिर ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 7 आएगा, फिर अगेन 315 पे जाएगा, फिर 35 आएगा, फिर 0 उतरेगी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना, 0.1777 की पावर कितनी आ गई है, 3/2 आ गई। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो मेन कहानी चलने वाली है इसमें, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि इसका हमने सोल्व करके लिखना है। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो हम बताएंगे इसमें। ठीक है, मेन कहानी है कि सोल्व कैसे होना है। देखो हमने क्या ले लेना है, इस टर्म को x मान लेना कि x इज इक्वल टू में 0.1777 की पावर कितनी है, 3/2 है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log x हो गया, इधर भी ये log 0.1777 की पावर 3/2 हो गया। ठीक है,
अब देखो जब भी याद रखना कि 1 से लेस वैल्यू है ना ये, इसका हमें लॉग निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करो सबसे पहली तो कहानी। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ही सीख लो इस चीज़ को, कभी भी मार नहीं खाओगे लॉग एंटी लॉग में। देखो लॉग, इसको हम जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.7123 ये है, ठीक है जी, 1.777 बन गया ये, ठीक है। अब देखो पॉइंट जब इधर लेके गए आप देखो 0.1 ये था, जब 1.777 किया तो नीचे यानी कि 10 लगा, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या बनेगा 10 की पावर -1। और वैसे भी याद रखना जितने पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे आप उतने 10 की पावर माइनस में चल जाते हैं। जैसे एक पॉइंट शिफ्ट किया ना इधर तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, क्लियर। और पावर कितने होगा इसका 3/2 होगा। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है लॉग में, लॉग m की पावर जैसे ऊपर n है तो ये क्या हो जाता है n log m हो जाता है, पता है ना ये चीज़। तो वही चीज़ करेंगे, 3/2 आगे आ जाएगा इधर, 3/2 कितना हो जाएगा ये आपके पास log 1.777 इंटू में 10 की पावर -1 ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, अब हमें पता है log ये क्या है m इंटू में n है, ठीक है। तो ये हमें पता है log m प्लस में log n हो जाता है, तो वही करेंगे। देखो 3/2 ये हो जाएगा log 1.777 प्लस log ऑफ 10 की पावर -1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 3/2, ठीक है जी, इसकी log की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक, जो भी होगी, ठीक है, प्लस में। अब देखो ये कैसे करेंगे हम, -1 यहाँ आ जाएगा, -1 आगे पावर आगे आ जाएगी इसके log के, ठीक है। जैसे ये किया था हमने n आगे आ गया, ऐसे ही -1 आ गया, आगे बचा log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ, 1 होती है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग इसका निकालते हैं 1.77 का। 1.77 का मतलब क्या है, 4 पार्ट में ऐसे होगा, 17 का 7 में फिर 7 में, ठीक है जी। देखो अब यहाँ से देखो, अब 17 का किस में देखना है 7 में, तो 17 का 7 में ये रहा 2480, ठीक है। और फिर आगे मीन डिफरेंस भी देखना है 7 में ही, तो 7 में आगे कितना है ये आपके पास 17, तो 2480 तो 17 का 7 में आ गया, फिर आगे 7 में फर्दर देखा तो ये 17 आता है। देखो ये था ना आपके पास 2480, 17 का 7 में ऊपर से 7 और ये 2480, ठीक है। फिर 7 में देखेंगे आगे इधर 17 आ रहा है, तो ये ऐड करेंगे 7 और 9 और ये 4 2, कितना आ रहा है 2497, ठीक है। ये तो लोग आपको निकालना आता है इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 2497। अब आपको पता है पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, ठीक, फिर -1 करेंगे, क्या आया 0, तो यहाँ पर क्या होगा पॉइंट और यहाँ क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। ये पता है आपको किस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया 0.2497, क्लियर है। जिसको नहीं पता चला थोड़ा पिछली भी देख लेना वीडियो न्यूमेरिकल्स वाली, उसमें क्लियर हो जाएगी कहानी, समझ लो। ये चीज़ हमें पता है कैसे लिखते हैं, 17 का 7 में फिर 7 में जो आया। अब ये पॉइंट कहाँ लगना है वो किस पे डिपेंड करता है, इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो 1 माइनस में 1 0, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट के आगे क्या लगेगा, 0 लग जाएगा, 0 आ गया, ठीक है जी। तो ये देखो अब 3/2 और ये आ गया 0.2497 और ये कितना है -1 है इधर, ठीक है। तो अगर यहाँ आप देखेंगे माइनस करो इसमें से 1 में से वैल्यू माइनस करो, कौन सी है ये 2497 की, ठीक है। और देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन विच गेट है, तो माइनस का साइन आएगा बिकॉज 1 बड़ा है इस नंबर से। देखो 10 में से 7 गया 3, इधर बचा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया कितना 7 और इधर कितना बचा ये 0। तो ये आएगा आपके पास कितना 0 पॉइंट, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं 3/2 इंटू में माइनस के, ठीक है, याद रखना माइनस के, माइनस के 0.7503, ठीक है जी। माइनस के क्योंकि ये प्लस माइनस 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 साइन जो के साथ डिजिट जो है बड़े वाला है तो माइनस आएगा, ये पता है आपको, ठीक है। अब क्या करो इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, देखो कितना आएगा 3 3 9 3 0 0 3 5 15 एंड 3 7 21 और 1 22 और पॉइंट यहाँ 4 के बाद है, ये भी 4 के बाद आ गया, ठीक है। और डिवाइड में है 2, डिवाइड कर दो इसको, देखो कितना आएगा ये 2। अब देखो इसको डिवाइड करने का तरीका वही है, पॉइंट हटा दो, जैसे 2.2509 है ना और डिवाइड बाई 2 है, पॉइंट हटाओ कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा नीचे। 2 से इसे डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, ये बन रहा है। और नीचे क्या है 10,000 है, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा 4 से इधर, यानी कि आ जाएगा 1.1254 ये आएगा, ठीक है। और साथ में ये माइनस में चल रहा है, तो ये आ गया माइनस में
1.1254। बताओ जी, आ रहा है समझ में या नहीं? बताओ, ये चीज़ आई समझ में कैसे किया है? ठीक है, तो यानी कि लोग जो है x वो कितना है, माइनस में 1.1254 ये है, जिसको आप बार से भी लिखते हो, माइनस में तो 1 बार भी लिखते हो। ठीक है, अब एंटी लॉग लेना है तो आपको पता ही है जो x निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एंटी लॉग निकलेगा इधर से ऑफ -1.1254। अब देखो मेन कहानी यहाँ से भी शुरू है इसकी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, लॉग कैसे निकाला। अब एंटी लॉग का समझना कि माइनस में हम कैसे देखते हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ हो गई। अब इसमें भी आपने क्या करना है, ये जो नंबर है हमारे पास, देखो यहाँ पर करते हैं इसको। देखो जैसे ये नंबर है माइनस का 1.1254, इसको देखो कैसे लिखना है हमने, -1, ध्यान से देखना, -1 ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको, -1 एंड माइनस ऑफ 0.1254 ऐसे लिख दिया मैंने। ही खुद सोचो ना, -1 माइनस ऑफ दिस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन विच इज ग्रेटर तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 1 में ये प्लस करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेक किया। इसमें क्या करना है अब आपको, इधर ये -1 किया ना, ठीक है, इधर क्या करना है, इधर -1 और एक +1 ऐसे कर देना है। याद रखना ये चीज़ें जो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर तो -2 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, देखो 1 में से ये माइनस करना है। ठीक है, तो प्लस में ही वैल्यू आएगी, लेकिन 1 में से ये माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर करते हैं 1.0000, 4 जीरो लगा दी क्योंकि ये है 1254, ये माइनस करना है। तो देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये तो ये आ रहा है आपके पास 0.8746। अब देखो क्या करते हैं इसमें, ये जो नंबर आया ना 0.8746, इसका अब देखो एंटी लॉग कैसे, 0.87 का देखो 4 में और फिर 6 में। तो देखो चलो करते हैं इसको। देखो ये आपके पास एंटी लॉग आया यहाँ पर। ठीक है, किसका देखना है हमें, देखो यहाँ पर 0.87 का 4 और 6 में। देखो 0.87 का देखो कहाँ है, ये रहा 0.87। ठीक है, 0.87 का 4 में देखो, 4 में ये रहा 7482। ठीक है, 0.87 का कितना आया है 4 में, 7482 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है जी, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये मैंने लिख लिया इधर। ठीक है, और फिर किस में देखना है, 6 में देखना है। तो इधर 6 में मीन डिफरेंस देखो कितना है 10 का, तो ये 10 ऐड करो, इसमें कितना आ रहा है 7492 आ रहा है। ठीक है जी, 7492। अब इसका काम नहीं है, इधर करो इसे, देखो जी 7492 आ गया। ठीक है, अब आप खुद सोचो यहाँ पर इस नंबर में पॉइंट से पहले क्या नंबर है, 0 है। ठीक है, कैसे करते थे हम एंटी लॉग में, 0 है ना, तो 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि अब यहाँ जो पॉइंट लगेगा वो एक डिजिट छोड़ के लगेगा। तो मतलब हम इसको ऐसे करेंगे 7.492, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते थे एंटी लॉग में। उसके बाद खुद सोचो, ये नेगेटिव के लिए हो रहा है ये सब, इस तरीके से इसलिए हुआ है ये -1 + 1, समझ रहे हो। अब जैसे ये -2 था, इसका क्या रोल होने वाला है, इसका क्या होना है रोल, यहाँ देखो इनटू में करेंगे हम 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, नीचे 10 की पावर 2 यानी कि 100। अब देखो आप खुद सोचो, जब आप 100 हटाओगे तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। कितने, 2। तो 2 नंबर कैसे शिफ्ट होंगे, देखो 7492, एक तो इधर शिफ्ट हो गया, फिर दूसरे के लिए 0 लगाएंगे और यहाँ 2 आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास। तो कितना आया ये, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 0.07492। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखो आपके पास ये पॉइंट में 07492 डेज आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंटों में आ रहा है, अब डेज में तो ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि फिर आवर्स में करें हम, तो अगर हम आवर्स में करेंगे यहाँ, तो मैंने ये बोला था आपको, ये 24 आवर्स भी लिया था हमने ये। ठीक है, तो 1 डे की जगह मैं यहाँ क्या कर दूँ, जल्दी से बताओ, 24 लिख देता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर 24 किया तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ स्क्वायर रूट जब हमने किया था तो TS का किया था इधर, तो ये 24 का स्क्वायर था, तो इसका भी 1/2 हो गया, तो ये भी इससे कट गया। क्या बचा यहाँ, ये 24, क्योंकि पहले हमने 1 ले लिया था ना, 1 डे ले लिया था। अब डेज में तो ऐसे आ रहा है आंसर। ठीक है ना, तो बेस्ट है आवर्स में ही निकाल दो। तो ये 24 आवर्स वाला लिया हमने, 24 आ गया। ठीक है, ये 24 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 24। ठीक है जी, TS की वैल्यू निकालेंगे तो ये 24 आ गया इधर। अब 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 24 को किससे करना है हमें, देखो 7492 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे तो पॉइंट 0 में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना, यहाँ 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट की अभी कहानी नहीं देखेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट हम बाद में करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 = 8, 4 9 = 36,
4 को करो 4 से, कितना आया 16 और 3 19, 1 7 4 28 और 1 कितना हो गया ये 29 हो गया। फिर आगे करो 2 2 4, 2 9 18, 1 2 4 8 और 1 कितना 9 और 2 7 14, ये बन रहा है। तो 8 10 हो गया ये, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 19 हो गया ये, और ये कितना हो गया 7 और ये 1 हो गया। ठीक है जी, कर लेना इसको। ठीक, अब यहाँ देखो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के था ये 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के था, तो इधर भी 1 2 3 4 5 ये आ रहा है 1.79808, तो ये आ रहा है 1.79808 आवर्स। इसको राउंड ऑफ करो, देखो 1.9 है ये, पिछला राउंड ऑफ हो सकता है क्योंकि 5 से बड़ा है ना ये 9, तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.8 आवर्स। तो ये आंसर है आपका। बुक्स वगैरह में भी अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो ये आंसर होगा वहाँ पे। आया समझ में? लेकिन जो मेरे को मेन आपको यहाँ बात समझानी थी वो क्या समझानी थी, ये लोग और एंटी लोग वाली ये कहानी आपको आनी चाहिए अच्छे से समझ में कि कैसे कैसे स्टेप किए हैं। सिंपल लोग एंटी लोग तो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया, लेकिन जहाँ पर क्या हो 1 से लेस वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर थी ये 1 से लेस वैल्यू थी, 0 पॉइंट थी ना कुछ, ठीक है। वैसे तो क्या थी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन ये 0 पॉइंट समथिंग है तो इनको कैसे करना है सोल्व, इस तरीके से करना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जैसे माइनस में आ गया तो उसका एंटी लोग हम कैसे लेते हैं, माइनस में क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो -1 और ये माइनस ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस और फिर इनको सोल्व करके यही बनता है, तो इस तरीके से ऐसे लिखा। फिर क्या करो, इधर -1 करो, इधर +1 करो, यही रूल है इनको करने का। ठीक है जी। फिर ये आया, इसका हमने एंटी लोग देखा, ठीक है, इस तरीके से एंटी लोग में। फिर हमने देख लिया पॉइंट से पहले 0 है तो 0 + 1 1 1, मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, और -2 का मतलब क्या 10 की पावर -2 करते हैं, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट 2 आगे शिफ्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से ये हमने किया है। ठीक है जी, कर लोगे। तो इन क्वेश्चंस में मेन कहानी यही थी कि क्वेश्चन कैसे अटकता है आपका यहाँ लोग और एंटी लोग में। ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए अच्छे से करने। क्लियर है? आ गया समझ में? ओके जी, थैंक यू।